मेरा नाम कविता है। मैं मुंबई जेल की एक महिला जेलर हूँ। आखिर वहाँ रोज रात को मुजरिम औरतों को अंधेरे कमरे में देसी घी क्यों दिया जाता है? और यह एक परेशान करने वाला सवाल है। इस राज को जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। मुंबई जेल का एक खौफनाक वाकया। यह रात एक डरावनी रात थी जब हमारे घर में अचानक से दरवाजे पर दस्तक हुई। सब घर वाले शहर से बाहर शादी में गए थे और मैं इस वजह से नहीं जा सकी थी क्योंकि मेरे एनुअल एग्जाम चल रहे थे। माँ ने नौकरानी को कह दिया था कि वह मेरे साथ 2-3 दिन के लिए रह ले, मगर अचानक शाम को ही नौकरानी के बच्चे की तबीयत खराब हो गई और उस बेचारी को जाना पड़ा। मैंने दरवाजे और खिड़कियों को अच्छी तरीके से बंद कर लिया था और आराम से सो गई थी। जब अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई तो मेरी नींद खुल गई और मैं घबरा कर उठी। मैंने सोचा इतनी रात को कौन हो सकता है। मैं पहले तो डर गई, फिर सोचा रात के इस वक्त कौन आया है। बाहर से किसी की आवाज़ आई, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए, मुझे मदद की बहुत ज़रूरत है, मैं जख्मी हूँ, प्लीज़ दरवाज़ा खोलिए। इन दिनों वैसे भी शहर की हालत बहुत ख़राब चल रही थी। मैं सोच में पड़ गई कि दरवाज़ा खोलूँ या ना खोलूँ। फिर कुछ देर बाद एक औरत की आवाज़ आई, प्लीज़ दरवाज़ा खोल दीजिए वरना वो मेरी जान ले लेंगे। मैं किसी को भी मुसीबत में नहीं देख सकती थी, इसलिए मैंने फैसला किया कि दरवाज़ा खोल देती हूँ, क्या पता किसी को मेरी मदद की ज़रूरत होगी। मैंने दरवाज़ा को खोल दिया। एक औरत खड़ी थी और मुझे देखकर जल्दी से घर के अंदर आ गई। दरवाज़ा को बंद कर दिया। मैंने ध्यान से उसको देखा तो वह लगभग 42 साल की एक खूबसूरत औरत, जवान लड़की थी। उस वक्त गुजरे हुए हालातों में बेचारी बहुत परेशान लग रही थी। उसकी हालत बहुत गंभीर थी। उसकी गंभीरता उसकी खूबसूरती को छुपा रही थी। माथे पर खून लगा हुआ था। वह बहुत बुरी तरीके से जख्मी थी। अभी मैं इसको देख ही रही थी कि अचानक पुलिस के सायरन बजने लगा। मैंने चौंक कर इसको देखा। मुझे कुछ गलत होने का एहसास हुआ, जैसे मानो कुछ गलत किया गया हो। वह कहने लगी, मुझे कहीं छुपा दो, पुलिस मेरे पीछे पड़ी है, प्लीज़ मेरी मदद करो। मैं सोच में पड़ गई। मुझे बहुत ही पछतावा हुआ। नहीं चाहिए थी और ना ही इसकी मदद करनी चाहिए थी। अगर अगर पुलिस ने छापा मार दिया तो मैं इसके साथ जेल जाऊंगी। सायरन की आवाज़ धीरे धीरे करीब आती जा रही थी। मेरे दिमाग बिल्कुल भी काम करना बंद कर दिया था। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि करूँ तो करूँ क्या। वह खुद ही घर के अंदर भाग कर चली गई और मुझे होश आया तो मैं भी उसके पीछे पीछे भागी। वह कहने लगी, अभी थोड़ी देर में पुलिस घर की तलाश लेना शुरू कर देगी, मुझे कहीं छुपने की जगह बता दो, वहां मैं जाकर छुप सकूं। मैंने उससे डरते हुए पूछा, तुम कौन हो और पुलिस क्यों तुम्हारे पीछे पड़ी है? वह कहने लगी, तुम्हें ईश्वर का वास्ता है, अभी मुझे छुपा दो, मैं तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगी। मैं कसम खाकर कहती हूँ कि मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी, मेरा भरोसा करो। उसी वक्त बाहर से स्पीकर के जरिए ऐलान हुआ कि एक खतरनाक महिला कैदी जेल से फरार हो गई है। अगर किसी ने उसे पनाह दी है तो वह खुद भी उसे बाहर निकाल दे, वरना अभी भी थोड़ी देर में पुलिस तलाशी लेना शुरू कर देगी। वह कहने लगी, देखो मुझे जल्द से जल्द छुपा दो, वरना मेरे साथ तुम भी मुसीबत में फंस जाओगी। उसको पानी वाली टंकी के पास ले गई। मैंने उसे कहा, जहाँ भी छुपोगी तुम्हें पुलिस ढूंढ ही लेगी, इसलिए जान बचाने का एक ही हल है कि तुम पानी वाली टंकी के अंदर कूद जाओ। पानी ठंडा हो रहा है, लेकिन मेरी राय पर उस औरत ने मुझे यूं देखा जैसे मेरा दिमाग खराब हो गया हो। इतने ठंडे पानी में मैं उसको कूदने की राय दे रही थी। मुझे लगा जैसे वह मुझे कहेगी, इतने ठंडे पानी में कूदने से तो बेहतर है कि मैं खुद ही पुलिस के हवाले हो जाऊं। लेकिन अगले ही क्षण वह ढक्कन उठाकर टंकी में कूद पड़ी। मैं वहां से टंकी का ढक्कन बंद करके नीचे चली गई। 2 मिनट बाद मेरे दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने दरवाज़ा खोला तो मेरे सामने 2 महिला पुलिस, बहुत सारी आदमी और जो दरवाजे खोलते ही अंदर घुस गए थे। वह मेरे घर की तलाशी लेने लगे। महिला पुलिस अधिकारी मुझसे सवाल पूछने लगी, तुमने किसी को देखा है या किसी को अपने घर में जगह दी हो? मैंने कहा, मैं तो अभी सोकर उठी हूँ, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। आप आप किसकी तलाश कर रहे हैं?
पुलिस वाले नीचे तलाशी करके ऊपर छत पर आ गए। मेरी जान को जान आई। मेरी सांस अटकने लगी कि कहीं इसको पता न चल जाए कि वह औरत कहाँ है, मगर इतना मुझे यकीन था कि इसका ध्यान पानी वाली टंकी की तरफ नहीं जाएगा। और मेरा अंदाज़ा बिल्कुल सही था और सही भी साबित हुआ था। वह खाली हाथ नीचे चले आए। पहला वाला कहने लगा, मैडम जी, इस घर में कोई भी नहीं है।